पाकिस्तान में साइंसदानों का जिक्र हो तो यकीनन हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक जैसे कई नाम मौजूद हैं। लेकिन अगर हम यंग साइंटिस्ट की बात करें तो एक नाम अवैस अहमद ऐसा है जो साइंस की दुनिया में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। आउटस्टैंडिंग। थोड़ा सा हम बता देते हैं, अब तक 180 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स तैयार कर चुके हैं ओवैस। दुनिया के बेहतरीन 2% साइंसदानों में उन्हें शामिल किया गया है और एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ओवैस दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर ओवैस अहमद। सबसे पहले तो ओवैस साहब, थैंक यू सो मच, आप आज हमारे मेहमान बने। तो पहले तो ये बताइए कि कैसा फील हो रहा है आपको, एक के बाद एक माशाल्लाह से आपको एक्कलेट्स मिलते जा रहे हैं। यू आर अमंग ओनली फ्यू लाइक 2% टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग। जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन हु इनवाइट मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, एक वो एक्साइटेशन तो होती है कि यस आई विन दिस। मैं थोड़ी सी इसमें करेक्शंस करना चाहूँगा दैट आई हैव विन दिस अवार्ड लास्ट ईयर during my PhD, so I was the only one person even in the world who win this वाओ। during PhD. और इस साल अगेन आई वाज इन द PhD, so I win it, so that's the reason I was the only one. उसके साथ साथ इस सक्सेस को अगर मैं एक्नॉलेज करना चाहूँ या डेडिकेट करना चाहूँ तो उसमें फॉर श्योर ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं जो मुझ पे हैं। उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं और फिर मेरे मेंटर जो इस पूरे सफ़र में मेरे साथ रहे, डॉक्टर इकराम अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर सुफियान जवेद, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से डॉक्टर आरिफ नज़ीर, डीन एंड रेक्टर। सो वो एक टीम वर्क था और ये सक्सेस आई थिंक सो उस टीम को जाती है रेदर देन मी। सो आई वाज नॉट ओनली द पर्सन हु कैन से दैट कि मैंने ये अचीव किया। सो ये टीम की सक्सेस है। जी अवैस, वैसे बताइए कि फैसलाबाद के एक छोटे से गांव का अवैस आज दुनिया के टॉप पर्सनालिटी बन चुकी है, टॉप साइंटिस्ट बन चुका है। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये कमाल कैसे कर दिखाया आपने? जी ये सब शुरू हुआ जब मैंने डॉक्टर या इंजीनियरिंग में से किसी को भी नहीं चूज़ किया था। उसके बाद मैंने अपना BS का सफ़र स्टार्ट किया ग्रेजुएशन जीसी यूनिवर्सिटी से 2015 से। सो 2015 से 2019 का जो सफ़र था वो एक तो टफ सफ़र भी था, उसमें बहुत सारी हर्डल्स भी थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी था कि मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ को चूज़ कर लिया है कि क्या मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँगा, क्या मेरे लिए कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होगी, क्या मैं कोई जॉब सिक्योर कर पाऊँगा। तो वो मेरे लिए एक बहुत टफ था कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ कि यस आई कैन डू बेटर रेदर देन डॉक्टर और इंजीनियर। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ओवैस ये बताइए कि आपने पानी की प्योरिफिकेशन, सिंस आपने 180 रिसर्च पेपर्स और 9 किताबें लिख दी, पानी की प्योरिफिकेशन पे भी आपने बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा किया है। वो क्या था, कैसे किया आपने, ये बताइए। सर वो यही था लाइक फ्रॉम वेरी स्टार्ट हमने जब रिसर्च को स्टार्ट किया तो मैं फैसलाबाद से हूँ, तो हम रोज फैसलाबाद जब हम जा रहे होते थे यूनिवर्सिटी तो गंदे नाले को देखता था। लाइक गंदा नाला जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो फिर उससे हमें कुछ हुआ कि क्या हम इसके लिए कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं। तो जो मेरी पहली रिसर्च थी वो हमने इसी पे की कि क्या हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ना कि प्यूरिफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्या वो हम हैज़ार्डस केमिकल्स को वहाँ से डिग्रेड कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके बाद हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया एंड एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव दैट। जी, और वाटर प्यूरिफिकेशन के साथ साथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने बैटरी के लिए भी कुछ जो है वो काम किया है, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उस पर भी कुछ बताइए प्लीज़। वो हमने एक्चुअली में वो रिसर्च मेनली फोकस था बैटरीज पे, लेकिन जब हमने उसको देखा तो हमारा मटेरियल ज़्यादा सुपर कैपेसिटिव मटेरियल था, क्योंकि बैटरी और सुपर कैपेसिटर की रिसर्च एक दूसरे से मैच करती है, दोनों ही एनर्जी की एप्लीकेशन है। और इसकी भी अगर वो कहते हैं कि इंटीमेशन अगर हमें आई है तो वो पाकिस्तान से आई है, क्योंकि हमने एक फेस देखा है लोड शेडिंग का। तो उस लोड शेडिंग को देखते हुए वी थिंक दैट कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बेटरमेंट लाई जा सकती है। क्या हम कैपेसिटर को बेहतर कर सकते हैं या हम बैटरी की एनर्जी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स में लिथियम आयन बैटरीज़ आना शुरू हो गई, कैपेसिटर की जगह सुपर कैपेसिटर सेल्स आना शुरू हो गए। तो यस इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ। ओवैस, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि आपकी ये जर्नी उस वक्त शुरू हुई जब आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनने को चूज़ नहीं किया। नॉट हम डिस्करेज नहीं कर रहे, बच्चों का शौक डॉक्टर इंजीनियर, और हमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स चाहिए भाई इस मुल्क में। लेकिन साइंस की तरफ रुझान हमारे बच्चों का
इतना ज़्यादा नहीं होता। आप किसी बच्चे से पूछे जी मैं बड़ा होकर पायलट, फौजी, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाऊंगा, क्रिकेटर बन जाऊंगा, बट साइंस क्यों ऑप्ट नहीं करता हमारा बच्चा? क्या हमारे घर में उसको तरगीब नहीं दी जाती, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में उसको तरगीब नहीं दी जाती? क्या समझते हैं आप? मैं ये भी नहीं कहता लाइक डॉक्टर या इंजीनियर का शोबा बुरा है, बिल्कुल दे बिल्कुल। आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। हर शोबे की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये सोसाइटी बिल्ड करती है, एक हाइप क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में एक बड़ा ट्रेंड माना जाता है कि अगर लड़की डॉक्टर बन जाएगी तो उसका अच्छा रिश्ता हो जाएगा, लड़का इंजीनियर बन जाएगा तो उसका अच्छा रिश्ता हो जाएगा। तो वो इंटीमेशन फादर या पेरेंट्स के आई व्यू से होके गुजरता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या मेरा डॉक्टर बनेगा, बट वी डिडंट फोकस के एक्चुअली में मेरा बच्चा करना क्या चाहता है। अगर आप यूरोप कंट्रीज या इधर उधर की कंट्रीज को देखें तो वहां पे बच्चे को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है कि वो करना क्या चाह रहा है। हमारे यहाँ ये है कि वी हैव नो पावर टू से दैट व्हाट वी कैन डू। मे बी एक बच्चा जो अभी इंजीनियर बन रहा है, मे बी वो एक अच्छा म्यूजिशियंस भी हो, मे बी वो एक अच्छा क्रिकेटर हो, बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन हो, बट हमारे यहाँ वो ट्रेंड है कि नहीं, वी हैव टू डू दैट। तो वो ट्रेंड जब तक खत्म नहीं होगा हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। और जहां तक बात है साइंस की, साइंस को प्रमोट आई डोंट थिंक सो कि आज तक किसी प्लेटफॉर्म ने किया है। अभी माशाल्लाह न्यूज़ चैनल्स या मीडिया इसको बहुत अच्छा प्रमोट कर रहा है, व्हिच आई रियली लाइक दैट। नॉट ओनली मी, देयर आर मेनी पीपल who are still hide and they have to promote on a very great channels such as both. और थैंक यू। ये भी हमें बता दें कि आजकल क्या रिसर्च चल रही है आपकी? व्हाट्स नेक्स्ट? देखें अब जब आप एक बार एक गोल को अचीव कर जाते हैं तो उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट को देखना, उसकी तरफ फोकस करना, ये एक मेन एम है मेरा। लाइक आई वांट टू बी टॉप 1%, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आई विल अचीव नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, एंड देन आई विल फोकस दैट व्हाट कैन आई डू फॉर द बेटरमेंट इन द पाकिस्तान फॉर द रिसर्च स्टूडेंट्स, जो कि आज के हमारे स्टूडेंट्स हैं। वैसे एक छोटा सा सवाल प्लीज प्लीज आपसे और करूंगी जाते जाते कि इतनी बड़ी अचीवमेंट माशाल्लाह आपको मिली है, आपके घर वालों का, फैमिली का क्या रिस्पांस रहा है इस अचीवमेंट पर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लाइक जब मैं स्पेन गया, लाइक हमारे गांव में ये ट्रेंड नहीं था कि कोई भी बच्चा पीएचडी करने के लिए स्पेन चला जाए। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गांव, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी फैमिली, पूरा गांव बहुत प्यार भी करता है, एंड दे रियली एक्नॉलेज मी। और नो डाउट उसमें मेरे माँ बाप के दुआएं भी हैं और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन एक्नॉलेजिंग मी ऑन देयर ऑन ग्राउंड्स। सिंस यू आर फ्रॉम फैसलाबाद, तो जिंदे रहो सर और भाग लगे रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और जज़ाकल्लाह सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया। साइंटिस्ट अवैस अहमद हमारे साथ मौजूद है। सो मच टैलेंट इन पाकिस्तान। माशाल्लाह। और सबसे खुशी की बात क्या है पता है, रोज़ाना हम अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे हीरोज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये हमारे प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं भाई। बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।